बाढ़ की मिसाल, रेड क्रॉस के प्रयासों से बाढ़ पीड़ितों तक पहुंची उम्मीद की किरण। जी हां, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। संकट की छड़ी में जब जीवन आश्रय खोजता है तब संवेदनशील हाथ ही सहारा बनते हैं। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के राहत वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मिशन शक्ति के तहत प्रशासन और रेड क्रॉस का यह संयुक्त प्रयास न केवल राहत सामग्री पहुंचा रहा था, बल्कि पीड़ितों की उम्मीदों में नया उजाला भी जगा रहा था। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा, जरूरतमंदों तक त्वरित और समुचित सहायता पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन हर पीड़ित के साथ खड़ा है। उनके शब्दों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था, हृदय में सेवा की सच्ची भावना। राहत वाहन जैसे ही प्राथमिक विद्यालय ग्रंट नंबर 12 पहुंचा, वहां 150 से अधिक बाढ़ पीड़ित महिलाओं की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। किसी ने त्रिपाल पाकर राहत की सांस ली, अब बच्चे सुरक्षित रहेंगे, तो किसी ने भोजन का पैकेट उठाते हुए आंसुओं से भरे कृतज्ञ शब्द कहे। मच्छरदानियां, भोजन पैकेट और फल उनके लिए केवल सामग्री नहीं, बल्कि जीवन की डगमगाती नाव किनारे तक ले जाने वाली डोर थी। इस पुनीत कार्य में रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी और सदस्य डॉक्टर रवींद्र शर्मा, सचिव आरती श्रीवास्तव, आर्यन पाल सिंह, राम मोहन गुप्ता, शशांक शुक्ला, दीपक धवन, नारायण सेठ, बबीता सक्सेना, सुनीता सिंह, जोगेन छावड़ा, रमेश चंद गुप्ता, पूर्णिमा मिश्रा, अनुराग सक्सेना, डॉक्टर रामेश्वर, आदित्य मिश्रा, मुकेश शुक्ला समेत अनेक सेवाभावी चेहरे मौजूद थे। उनकी निस्वार्थ भागीदारी इस बात का प्रमाण थी कि मानवता अभी भी जिंदा है। बाढ़ पीड़ितों के चेहरे पर आई मुस्कान, आंखों में चमक यह संदेश दे रही थी कि जब संवेदनशील प्रशासन और समाजसेवी संस्थाएं एकजुट होकर कार्य करती हैं तो हर विपत्ति पर विजय पाई जा सकती है। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए अंत तक बने रहिए, आइए देखें पूरा कार्यक्रम, किस पदाधिकारी ने, किस सदस्य ने क्या कहा। आइए देखें पूरा कार्यक्रम। रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से, लखीमपुर यूनिट की तरफ से आज कुछ बाढ़ राहत सामग्री यहाँ पर जा रही है, जिसको कि भी हरी झंडी दिखाकर आदरणीय डीएम मैम ने इसको रवाना किया है। हमारे जो है बीच में लखीमपुर के चेयरमैन रविंद्र शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि शर्मा जी थोड़ा बताएं कि इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। हम लोग एक्चुअली अभी 20 सितंबर के आसपास गए थे, इस सर्वे करने के लिए गए थे, और वहाँ पर हम लोगों ने कुछ दवाएं बेटी और कुछ जो हम लोग के पास उस समय सामान उपलब्ध था, करीब 15 से 20 लोगों को हमने सामान भी दिया, त्रिपाल और हाइजीन किट दिए। जो वहाँ की लोकल समस्याएं देखी कि क्या उनको चाहिए, उनकी नीड क्या है। तो हम लोगों को लगा चूंकि बाढ़ है, पानी है, तो पानी के समय में पानी उस समय बरस भी रहा था और अभी भी थोड़ा बहुत बरस रहा है। तो दो बेसिक समस्याएं उनकी नज़र में आई जो कि बाढ़ और पानी से संबंधित है। वो एक तो ये कि चूंकि पानी बरस रहा है और वो लोग वहाँ से शिफ्ट होकर बंदे पे जा चुके हैं, और बंदे पे वो झोपड़ियाँ बनाए हुए हैं, लेकिन झोपड़ियाँ लगातार चू रही हैं, अंदर पानी अंदर गिर रहा है, जिससे उनको रहने में सुविधा हो रही है और बीमारियाँ भी पनप रही हैं। तो इसकी चीज़ को, इस नीड को देखते हुए हम लोगों ने त्वरित इसका त्रिपाल का इंतजाम किया है। त्रिपाल इसमें है, करीब 150 त्रिपाल हैं, जो हमारे जो चिन्हित लोग हैं जो अफेक्टेड हैं वो करीब 100 के ऊपर हैं, 100-110। उसको देखते हुए ये मानकर कि थोड़ा बहुत उसके बढ़ गए, हम लोगों ने 150 त्रिपाल ले लिए हैं। और चूँकि मच्छर जल भराव हो रहा है, आसपास मच्छर पैदा हो रहे हैं, मच्छर जनित रोग हो रहे हैं, तो उनको भी देखते हुए हम लोगों ने मच्छरदानी भी ली है। तो हमारे पास 150 त्रिपाल हैं, 150 मच्छरदानी है। और इसके अलावा जो है हम लोग अभी चूँकि जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास 200 लंच पैकेट हैं, जो आज हम उनको लंच भी कराएंगे। सबको फल हैं, सबको फल वितरित करेंगे। कुछ दवाएं भी हैं जो हमने दान में ली हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से, कंपनियों से ली हैं, वो भी हम बांटेंगे। तो इस तरीके से एक प्रयास है कि जितना लोगों को हम कोशिश कर सकें, जितने लोगों को राहत दे सकें, और उसके बाद देखते हैं यदि कोई जरूरत होगी तो बाद में पूरा किया जाएगा। तो देखिए, जैसा कि डॉक्टर रवींद्र शर्मा ने बताया कि जो है बाढ़ की भविष्यता को देखते हुए लखीमपुर में जो है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी आगे आई है, और इन्होंने लगभग 100 से 150 लाभार्थियों के लिए यहाँ व्यवस्था की है। ये सामग्री ग्रांट 12 में जा रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी की सचिव आरती श्रीवास्तव हमारे बीच में है। आरती जी, इस गाँव का चयन आपने कैसे किया और इसका क्या मानक थे, क्या मापदंड थे इसके? सर, ऐसा था कि बार बार न्यूज़ में जो आ रहा था कि यहाँ पे ग्रांट 12 में बहुत ज़्यादा कटान चल रहा है। जब हम लोग गए तो आप देख सकते 2 वहाँ के प्राचीन मंदिर थे,
तो एक मंदिर तो गिर चुका था। प्राचीन मंदिर हैं जिनका बोल रहे थे कि बहुत ही वहाँ हर दिन भंडारा करते थे गांव के लोग, व्यवस्थाएं होती थी, बहुत अच्छा था वहाँ पे। और फिर दोनों मंदिर वो पानी में चले गए। जब हम गए तो स्थिति ये थी कि आधी सड़क कट चुकी थी वहाँ की और दोनों मंदिर पानी में चले गए थे। और गांव के लोग अपना घर तोड़ तोड़ के वो बंधे पे आ रहे थे, ला रहे थे ईंटें उखाड़ के और जो भी कर रहे थे। तो वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी उनके लिए, धूप गर्मी में उनके परिवार सारे ऐसे ही खुले में पड़े थे। तो मुझे लगा ये ग्रंथ बाड़ा ये हमारे लिए ठीक रहेगा। और हम कोशिश करते हैं कि हर साल हम एक ब्लॉक का चयनित करते हैं, एक ब्लॉक में जो भी उसका सर्वे करके जो हमें उपयुक्त लगता है, जितने वहाँ के आसपास के गाँव होते हैं उन्हें बुला के एक हम बेनिफिशियरी लिस्ट तैयार करते हैं। खुद जाके हमारे वॉलंटियर वहाँ से सर्वे करते हैं और बेनिफिशियरी लिस्ट लेते हैं। उसके बाद हम लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे बंटवाना। उसके बाद जिलाधिकारी जी से परमिशन ली गई, उन्होंने उसको डन किया, तो हम लोग फिर आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आरती। आपने जैसा कि देखा ग्रांट बाड़ा लगभग जो है पूरा कट चुका है। वहाँ के लोग जो है सड़क पर आ चुके हैं और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी आगे आई है इसके लिए। और ये बहुत ही मानवता की सेवा का एक बहुत पुनीत कार्य, जिसके लिए रेड क्रॉस सोसाइटी वास्तव में बधाई की पात्र है। मैं आरेंद्र सिंह, दैनिक जन जागरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग यहाँ पर एकत्र हैं ग्रंथ बाड़ा के उन लोगों को जो बाढ़ से पीड़ित हैं उनको राहत दिलाने के लिए। हमारा मानना है कि ढकने को सर हम दे रहे हैं तिरपाल, ढकने को सर दे रहे हैं तिरपाल, उनका हो जीवन यापन अच्छा, कुछ भोजन तत्काल, और इसी के साथ देंगे दवाएं चिकित्सा हित, और साथ में बचाओ मच्छर के लिए मच्छरदानियाँ नित्य। हमारा ये काम है, हम सब वहाँ पहुँचकर उनको जो तात्कालिक राहत दे सकते हैं। रेड क्रॉस का चूँकि जो कार्य यही है कि हम उन लोगों को जिनको हमारी जब जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचते हैं, और लखीमपुर की ये यूनिट इसी कार्य के लिए वहाँ जा रही है ताकि बाढ़ से जो पीड़ित हैं उनको राहत मिल सके, उनको सुविधा मिल सके और वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। बस इतना ही हम सबका प्रयास है। रेड क्रॉस द्वारा आज ये बाढ़ राहत सामग्री भेजी जा रही है। इसमें हम सभी लोग इस पुनीत कार्य में एकत्र होकर आज इसको डीएम मैम ने रवाना किया है, और इस रेड क्रॉस सोसाइटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग आगे भी इसी तरीके से बाढ़ और जो भी पीड़ित हैं उनके लिए राहत सामग्री भेजते रहेंगे।